तो साहिब जी, मैं शिष्य हूँ संत रामपाल जी महाराज जी का, और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार एक एक शिष्य जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले चुका है, वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा जी और गणेश, इन सभी के मंत्र जाप करता है और आजीवन करता रहेगा जब तक संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी को हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी बताया जाता है। देवी देवताओं की सबसे पहले भक्ति शुरू करते हैं। प्रथम मंत्र में गणेश जी, ब्रह्मा, विष्णु, सावित्री, लक्ष्मी देवी और दुर्गा देवी और कबीर भगवान की सामूहिक भक्ति देते हैं। स्टार्ट यही से होता है। और जिसको सनातन हितैषी बताया जाता है और सनातन धर्म का चेहरा बना रखा है, उन पाखंडियों की ये वीडियो देख लो आप। ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है? ब्रह्मा जी की पत्नी है ब्रह्माणी। तो लोग सरस्वती माँ को बोलते हैं उनकी पत्नी है, कोई बोलते वो हैं सरस्वती। अब लोगों को ज्ञान नहीं है तो उसका ठेका हम लिए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से विवाह कर लिया, कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा। ब्रह्मा जी हम सबके बाप के बाप के बाप के बाप हैं। देवी सरस्वती का प्रादुर्भाव ब्रह्मा जी से हुआ तो अपनी बेटी पे मोहित हो गए, और ऐसे मोहित हो गए कि भागे पीछे। जब सरस्वती जी भागी तो पीछे भागे। जब मरीचा ऋषियों ने कहा पिता से आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जैसा आप कर्म करने को उद्यत हुए हैं, तो मृग बन गए। और जब सरस्वती जी मृगी होकर भागी तो मृग बनकर पीछे, इतिहास साक्षी। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ेगा। बहुत तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, जो बहन बेटी और पवित्र संबंध भी नहीं तुम्हें दिखाई दिए तो उसमें लपेट दिया। लोहे की स्थिति धधकती हुई आग, लोहे की जंजीरों से बांध दिया। त्राहिमाम पुकार रहा है, हजारों वर्ष बंधा रहे, मरना तो है नहीं। ये वीडियो आपने देख ली, और अब आपको दिखाते हैं कि ये जो अनिरुद्धाचार्य और ये प्रेमानंद जी जैसे जो बात बोल रहे हैं ना, इसको उजागर करेंगे पुराण से। और पुराण दिखाने से पहले शंकराचार्य जी की ये बात सुन लो। आप जी पुराणों को भी सत्य मानते हैं? मानते हैं। तो शंकराचार्य जी क्या पुराणों को भी सत्य मानते हैं? परम सत्य। क्या आप जी पुराणों को सत्य मानते हैं? सत्य है। क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? पुराण सत्य है। पुराण को हम कैसा सत्य माने, हमारे लिए पुराण सत्य है। इनका कहना है पुराण तो बिल्कुल परम सत्य है। तो ये ना कह दे कि इसके अंदर मिलावट कर रखी है अंग्रेजों ने, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के जो 4 स्तंभ है, चारों शंकराचार्य है, उनके ये वचन है कि पुराण जो है वो तो बिल्कुल सत्य है। अब ये पुराण देख लो आप। ये है पवित्र मत्स्य महापुराण, है गीता प्रेस गोरखपुर से है। इसमें अध्याय 3 और पेज नंबर 22 पे हम पढ़ेंगे। परंतप वह स्त्री सरस्वती शतरूपा नाम से विख्यात हुई। ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती वही सावित्री, गायत्री और ब्रह्माणी भी कही जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। पुत्री थी ये, परंतु तत्काल ही उस सावित्री को देखकर वे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध उठे और यूं कहने लगे, कैसा मनोहर रूप है, कैसा सौंदर्यशाली रूप है। ब्रह्मा को सावित्री के मुख की ओर अवलोकन करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिखता था। अपनी पुत्री की सुंदरता पे कुर्बान हो गए ब्रह्मा जी। सावित्री की ओर बार बार अवलोकन करने के कारण ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना के लिए जो अत्यंत उग्र तप किया गया था, उसका सारा फल नष्ट हो गया। यह इतना भयंकर पाप कर्म था ब्रह्मा जी का, अपनी पुत्री के साथ गलत करने का, सारी भक्ति नष्ट हो गई। विश्वात्मा ब्रह्मा ने प्रणाम करने के लिए चरणों में पड़ी हुई उस अनिंदिता शतरूपा का पानी ग्रहण किया। वो तो पिताजी को नमस्ते करने आई थी, चरणों में पड़ के शादी कर ली ब्रह्मा जी ने उसको सुंदरता देख के। तदनंतर अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत उसको पत्नी बना के रखा अपनी पुत्री को। शतरूपा के गर्भ से मनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। अब देख लो, ये मनु थी नाजायज संतान ब्रह्मा जी की और उसकी पुत्री की, जो स्वयंभू नाम से विख्यात हुआ। ये नाजायज औलाद होने के कारण इन पाखंडी ब्राह्मणों ने मनु की वास्तविकता छुपाने के लिए ये कह दिया ये तो स्वयंभू था। अरे सच क्यों नहीं बताते कि मनु अपने नाना की और अपनी माँ की औलाद था, या फिर ये कह दो कि अपने पिता की और अपनी बहन की औलाद था मनु। ये स्वयंभू तो था ही नहीं, नाजायज औलाद था। आप सभी से मेरा निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन के देखिए। आप उनके लगातार 15 दिन 20 दिन सत्संग सुन के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि सनातन धर्म क्या है। और संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म का पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो जो संत रामपाल जी महाराज जी को हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी समझता है, उस तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि उसका कल्याण हो सके। सत साहिब।